बहुत डायरेक्ट सवाल पूछूंगा, क्या ये घोर कलयुग है? देखो, निर्भर करता है कि किससे पूछ रहे हो और उसकी अवस्था क्या है। हुँ? जब मन में कालिमा हो, अंधेरा छाया हुआ हो, तो कलियुग है, ठीक? हुँ, और जब मन में सत्व प्रधान हो, तब सतयुग है। तो कलियुग और सतयुग, इस बात पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, कोई हमसे बाहर की ऑब्जेक्टिव बातें नहीं होती हैं। वो कैलेंडर की तिथियाँ नहीं है कि 2022 इस दिन बीत गया और 2023 उस दिन शुरू होगा, हालाँकि इस तरह की बातें बोली जाती हैं। वो अज्ञान की बात है कि कहना कि फलाने दिन कलयुग खत्म हुआ, फलाने दिन त्रेता, फिर सतयुग, इस तरह की बातें नहीं। जब मन में सत्व है, तो सतयुग है और जब मन में अंधेरा है, तो कलयुग है। इसी तरीके से मन प्राकृतिक होता है ना, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत, रज, तम। इसी तरीके से जब मन में और गुणों की अधिकता है, तो आप कह दोगे त्रेता है कि द्वापर है। फिर उसमें आप और भी कई तरीके के वर्ग बना सकते हो। लेकिन कुल मिलाकर के बात इतनी है कि कुछ भी वैसा होता है जैसे हम होते हैं। ये बिल्कुल संभव है कि आज कलयुग है मेरे लिए और कल सतयुग हो जाए। ये भी बिल्कुल संभव है कि इसी बातचीत के दौरान मेरे लिए सतयुग से कलयुग हो जाए या कलयुग से सतयुग हो जाए। सब मुझ पे निर्भर करता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, जिसमें आपकी भी रुचि है, वो प्योर सब्जेक्टिविटी का विज्ञान है। प्योर सब्जेक्टिविटी, मत सब कुछ मुझ पर निर्भर करता हर है। किसी के लिए अलग होता है? हाँ, और हर किसी को पहले देखना होगा कि वो अपने आप को जो अलग समझता है, उस अलग होने में कितनी सच्चाई है। ठीक है? हुँ, आप अपने आप को भी अलग समझते हो, मैं अपने आप को आपसे अलग समझता हूँ। ये जो अलगाव है, जो भेद है, पृथकता है ये, इसमें भी कितनी सच्चाई है, इसको भी जाँचता है, इन्वेस्टिगेट करता है अध्यात्म, ठीक है? जो साधारण आँख है हमारी, वो कहेगी कि ये रखा हुआ है यहाँ पर मग, ये मग रखा हुआ है, ठीक है? ये हुँ, हमारी साधारण आँख कहेगी। अध्यात्म कहेगा ये मग किसके लिए रखा हुआ है? किसके लिए माने किसके उपयोग के लिए नहीं। कौन है जो कह रहा है कि मग है? हुँ, कौन है जो कह रहा है? सिर्फ़ उसी के लिए है ये, सिर्फ़ उसके लिए। जो इसका अनुभव कर पाए उसके लिए है, जो अनुभव ना कर पाए उसके लिए नहीं है। इस वक़्त हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे लिए ये एक अभी आनंद की घड़ी हो सकती है, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। मेरे पाँव के नीचे हो सकता है कोई छोटा-सा जीव आकर के, कोई जीवाणु, बैक्टीरिया कुछ जाकर के मर रहा हो, उसके लिए आनंद की घड़ी नहीं है। तो हम यहाँ पर कहें कि अभी ये जो बातचीत हो रही है, देखो ये कितने हर्ष का विषय है। अध्यात्म तुरंत पूछेगा किसके लिए? शायद इन दोनों प्रतिभागियों के लिए हाँ, पर उस बेचारे जीवाणु के लिए ना। तो ये जानना ज़रूरी है, फॉर व्हॉम? फॉर व्हॉम? इसी तरह से कलयुग है, किसके लिए? जो अज्ञान में है, जो अंधेरे में है, उनके लिए निश्चित रूप से कलयुग है। जो अज्ञान में नहीं है, उसके लिए नहीं है कलयुग। भई जब आप कहते थे कि सतयुग था या त्रेता था या द्वापर था, कंस क्या कलयुग में नहीं जी रहा था कृष्ण के होते हुए भी? कुरुक्षेत्र के मैदान पर गीता का ज्ञान दिया जा रहा है। अर्जुन के लिए तो युग प्रवर्तन हो गया, दुर्योधन के लिए हुआ क्या? उस क्षण में अर्जुन और दुर्योधन अलग-अलग युग में जी रहे हैं। कृष्ण सामने है, अर्जुन के लिए एक युग है, दुर्योधन सामने होते हुए भी बहुत दूर है, उसके लिए बिल्कुल हुँ। दूसरा युग है। राम के सामने रावण, इतने सारे राक्षस-राक्षसियाँ आपने रामायण में पढ़ा होगा। तो क्या उनके लिए वही युग है जो हनुमान के लिए है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब आप पर निर्भर करता है। अध्यात्म सबके लिए एक सी चीज़ नहीं बोलता। ऐसा हुँ, नहीं है कि वन साइज़ फिट्स ऑल। प्योर सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं। हुँ। ऑब्जेक्टिविटी इज़ द रियल्म ऑफ साइंस। कलयुग चल रहा है? होने वाला है? नहीं, अभी तो बहुत टाइम है इसको। अभी तो वी आर मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम द्वापर टू कलयुग। कलयुग आने वाला है? कलयुग है स्टार्ट हो चुका ऑलरेडी, बट वी आर मेकिंग अ ट्रांजिशन। एक होता है ट्रांजिशन फेज़। जी। इस ऐसा नहीं होता कि मतलब कल द्वापर था, आज कलयुग शुरू हो गया, आज हुँ, रात के 12 बजे, ऐसा नहीं होता। सो इट मेक्स अ ट्रांजिशन। सो सर अभी वी आर इन ऑन अ ट्रांजिशन फेज़। तो इससे कलयुग स्टार्ट हो चुका है, बट दैट्स लाइक बाय बाय टू द्वापर युग आल्सो। सर मतलब कोई आप डेट दे सकते हो रफली कि कब स्टार्ट? वाज़ द डेट वाज़ uh, 20th of February 3102 BC. That was the date when Kalyuga started. ओके। पर जैसे सनराइज़ भी एकदम से पक नहीं होता है, धीरे-धीरे करके सनराइज़ होता है, उस तरह से कलयुग भी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ता है। तो हुँ, वही 5000 ईयर्स मोटा-मोटा हो गया। सो 3102 BC. So, sorry, 18th of February. It was 18th of February 3102 BC is the happy birthday of Kalyuga. तो ये 5000 साल हो चुके हैं और अभी 4,27,000 साल और कितने सर? 4,27,000 साल वाह! सिर्फ। इट्स अ बिगिनिंग। दैट्स व्हाई हुँ, वी सी अभी बिगिनिंग है, दैट्स व्हाई पीपल आर स्टिल रिलीजियस। लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट दिखाते हैं। जन्माष्टमी के दिन लाखों लोग मंदिर के बाहर खड़े होते हैं। तो ये सब कलयुग वाली हरकतें थोड़ी ना है। सो कलयुग की ओर हम बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे करके। ये रिलिजियोसिटी आगे बढ़ेगी धीरे-धीरे करके। बट अभी करंटली इट्स अ गोल्डन एज। विदिन कलयुगा जो इसकी बिगिनिंग में गोल्डन एज आती है 10,000 ईयर्स की। इसमें एवरीवन चैंट्स द होली नेम ऑफ गॉड, सिंग, डांस, बिकम स्पिरिचुअली परफेक्ट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो 10,000 साल का फेज़ आता है और करंटली दैट फेज़ इज़ गोइंग ऑन। जैसे ही वो फेज़ ओवर हो जाएगा, फिर आएगा घोर कलयुग। उसकी शुरुआत होती है फिर एसिड रेन से। एसिड रेन से सारी वेजिटेशन खत्म हो जाएगी। जब वेजिटेशन खत्म होगी देन पीपल विल बिकम कैनिबल्स, नरभक्षी। लाइक सो कुछ खाने को है नहीं, देन आई ईट यू, यू ईट मी, दैट काइंड ऑफ कलयुग स्टार्ट्स। हुँ। पर लेकिन अभी उसमें है, अभी 9,500 साल तो अभी हैं कम से कम। सो नीड नॉट वरी अबाउट इट। अभी गुड टाइम इज़ स्टिल। ये धरती रहेगी तब तक? धरती तो हमेशा रहेगी रहेगी। इसमें धर्म अधर्म का वो चलता रहता है। जैसे ये बेसिकली जब कलयुग पूरा होता है, कलयुग के आखिर में देन कल्कि अवतार कम्स एंड ही डज़ नॉट गिव भगवद गीता, क्योंकि हुँ, लोग पूरे बदमाश हो चुके हैं। सो देन ही डिलिवर्स देम बाय किलिंग देम एंड देन ही री-एस्टैब्लिशेस सतयुगा। द हुँ, लैंड फिर आगे से अगेन देयर इज़ एज ऑफ पायटी। तो फिर से लोग तपस्वी होंगे, सत्यता होगी और दया होगी। अगेन देयर इज़ सतयुग, अगेन डिग्रेडेशन शुरू होगा, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। सो इन दिस वे चलता रहता है ये साइकिल। हुँ।